गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? जो कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आज बैंक निफ्टी ने बहुत ही रैंडमली ट्रेड किया, साथ में निफ्टी ने भी, और फाइनली आप फिर निफ्टी का भी सेम वही कहानी है। मतलब आजकल वो कंडीशन हो रही है ना कि अगर एक एक ट्रेड ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर देखा जाए तो हम क्या ट्रेड लें क्या ना ट्रेड लें, मार्केट ऐसी जगह ट्रैपिंग कर रही है कि बिल्कुल अजीब सा असमंजस में मार्केट ने डाल रखा है। अगर आप फुलफिल इस मंथ का अगर आप पूरा अपना अगर टोटली अगर आप रिटर्न देख लो, मैं बोलता हूँ इतना घटिया मार्केट तो कभी रहती ही नहीं है। और ऐसे मार्केट में अगर हम सिर्फ एक ही चीज़ कर लें, अपना हम पैसा बचा लें, अपना कैपिटल बचा लें, उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं? बाकी आपको सबको पता है कि इस समय मार्केट का मूड माहौल क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है। हर दिन जब से एक्सपायरी हुई है तब से तो और ही कुछ ना कुछ उल्टा उटपटांग होता जा रहा है। अब जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर किसी भी इंडेक्स की किसी दिन एक्सपायरी हो जाए तो वो दूसरे और तीसरे इंडेक्स को भी उसके साथ भी मतलब कुछ ना कुछ अनहोनी उसके साथ होता ही है। ठीक है, मतलब कहने का ये हो गया कि चने के साथ घुन का पिसना। जैसे कि आज आप देख रहे होंगे फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। अब फिर निफ्टी जब वहाँ से भागी, ठीक है, फिर निफ्टी भागी तो वो सबको ले गई ऊपर। अब फिर निफ्टी में क्या भागी, अब वो मतलब शॉर्ट कवरिंग आई या अनवाइंडिंग आई, ये सारी चीज़ें क्या बताएं अभी, है ना। तो मतलब एक अजीब सा ही माहौल क्रिएट किया जा रहा है इस मार्केट के अंदर। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ थोड़ा सा ट्रेड बिल्कुल सही तरीके से करिएगा। ट्रेड नहीं मिलता तो ओवर ट्रेड मत करिएगा। एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड कोशिश करिए कि मत करिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। आजकल ऐसी मार्केट चल रही है कि बिल्कुल पूरा मूड माहौल ही बिगाड़ देती है। और आप जानते हैं कि मार्केट में जितना ही ज़्यादा हम ओवर ट्रेड करते हैं उतना ही बड़ा लॉस होता है हमको। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ अवॉइड करिए और चार्ट ट्रेडिंग करते रहिए, साथ में एक एक लॉट में ट्रेडिंग करिए। अगर एक बार आपको ऐसा लगता है कि सेल हीट हो गया, आपकी एक दिन का जो आपने लिमिट रखा है, अगर आपका वो लिमिट आपका पार हो जाता है तो फिर ट्रेड मत करिए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि आज हम लोगों ने कैसे ट्रेड एनालाइज किया था और कल हम कैसे बैंक निफ्टी में काम करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हम उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, सो फाइनली आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, 1 घंटे का चार्ट में अब हम कुछ ट्रेंड लाइंस और कुछ रेजिस्टेंस खींच के देखते हैं कि क्या यहाँ पर फाइंड आउट होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं जस्ट आपको चंद 1 मिनट के लिए आज का जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या हम कैसे ट्रेड किए, क्या मतलब जैसे कि कुछ किए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि क्या हमने डिस्कस किया था। तो अगर हम यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं, ठीक है, तो अगर आप 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर चलेंगे तो आप यहाँ पर देखते हैं इस तरह से कुछ अजीब सा माहौल मार्केट ने क्रिएट किया। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह ही कुछ हमारे एक आध ट्रेड ठीक ठाक बन गए थे, उसके बाद फिर बिल्कुल ही एक ट्रेड में स्टॉप लॉस ही हिट हो गया। अब ऐसे हिट होने का रीज़न क्या था, देखिए यहाँ पर ये जो बड़ी सी कैंडल, ये 3 कैंडल जो बनी, यहाँ पर एसएल हीट हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं सब लोग कि यहाँ पर एसएल जो हीट हुआ है, इस जगह कहीं एंट्री किया था, इस जगह कहीं इस एरिया में एंट्री किया था। ठीक है, 44,000 की जो पुट थी, ठीक है, इसी में हम लोगों ने एंट्री किया था और मतलब 191 में अराउंड एंट्री किया था। और वो जस्ट कुछ ही मिनट में ये जो बड़ी बड़ी कैंडल जो ट्रैपिंग कैंडल बनी, इसी में इसने क्या कर दिया, हम लोगों का एसएल हीट किया जो कि हम लोगों का एसएल था 167 पॉइंट का, मतलब 160 का 7 का अराउंड, मतलब 30 पॉइंट का हम लोगों का यहाँ पर एसएल था। इसने एसएल हीट किया। मुझे पता था कंफर्म कि यहाँ से मार्केट ट्रैप कर रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एसएल हीट हो गया तो हो गया। देखिए रूल है तो रूल है। ठीक है, उसके बाद हमने आप लोगों को बताया भी था शायद कि इस जगह से देखना, हमारे को ट्रैप करने के बाद मार्केट गिरेगी। और आप देखिए यहाँ से जा करके ये इसने मार्केट ने यहाँ तक के गिरावट भी दिया। ठीक है, और इसने एसएल हीट करने के बाद ये मार्केट वापस जो है तो 240 रुपये के करीब ये इसका जो है तो प्रीमियम गया था। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, ठीक है, इसलिए देखिए डिसिप्लिन आप रखिए। अगर आपका आज 30 पॉइंट मार्केट ने एसएल लिया है, एक चीज़ आप नोट करिएगा, अगर आप डिसिप्लिन में काम करते हैं, आप मार्केट के डायरेक्शन में बिल्कुल सही थे, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो ये क्रिएशन इस तरह से ये सारी चीज़ें बना रही थी और यहाँ पर ये जो आया था तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ पर गिरेगा। लेकिन हुआ क्या, किस वजह से शॉर्ट कवरिंग आई वो आप देख लेना। जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको इंडेक्स को फॉलो करना है। अगर आप इंडेक्स फॉलो करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। निफ्टी में जाकर के देखना, आप निफ्टी में जो टीसीएस है और टीसीएस देखना और रिलायंस देखना। आप जब उन दोनों का चार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिलायंस जो है तो अपने लो से बिल्कुल बुरी तरह से भागा था। जब वो भागा तो क्या हुआ कि सबसे पहले निफ्टी में बढ़त आई थी, और जैसे निफ्टी में बढ़त आई तो वो उसके साथ साथ सभी शेयर बुलिश हुए और बुलिश होने के साथ साथ मार्केट को ये ऊपर ले गए यहाँ पर। ठीक है, ये कहानी होती है। अब बताओ किसको किसको क्या देखे, कहाँ कहाँ क्या ट्रैक करे। और खास तौर पर जो बेचारा न्यू ट्रेडर है वो तो सिर्फ एक मोबाइल से ट्रेडिंग करता है, वो कहाँ कहाँ क्या देख सकता है। ठीक
ठीक है। इसलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि अगर आप एक मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं ना, तो कभी भी 1 लाख से ज़्यादा पहली बात तो ट्रेड नहीं करना, ठीक है। और इधर उधर आप भटकिए मत। अगर आपने एक सिर्फ आपने सोचा हुआ है कि नहीं मैं सिर्फ अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँगा, तो आप बैंक निफ्टी में ही फॉलो करिए। अगर आपने सोच रखा है कि मैं निफ्टी में ट्रेड करूँगा, तो आप सिर्फ निफ्टी का ही चार्ट फॉलो करिए, इधर उधर भागने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मार्केट ने ठीक है, अच्छी बात है, हमारा एसएल लिया, कोई बात नहीं। अगर उसने एसएल लिया है तो आज लिया एसएल तो कल हमको देगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हुआ है आज। बाकी देखिए इस मार्केट में क्या बताने लायक है, कैसे आप ट्रेड करेंगे, कहाँ पर आप एंट्री करेंगे, बताइए खुद आप देखिए। अगर आप यहाँ पर चार्ट भी कोई ट्रेंड लाइन भी बनाते हैं तो क्या आप एंट्री करेंगे, बताइए खुद देख लीजिए कहाँ से क्या किया है मार्केट ने, कुछ समझ में नहीं आया। पहले इसने क्या किया, यहाँ पर इस जगह में सबका इसने पूरा प्रीमियम यहाँ पर खाया, इस जगह देख लीजिए, यहाँ पर ये पूरा प्रीमियम खाता रहा। पूरा प्रीमियम खाने के बाद क्या हुआ, इसने इस चीज़ को ब्रेकआउट, देखो मुझे ये पता था कि यहाँ तक तो जाएगी, ये तो मुझे कंफर्म था, ठीक है। लेकिन मुझे ये था कि इस जगह से जा करके मार्केट रिटर्न होगी, मुझे ये मतलब इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये मार्केट जो है तो ये यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी, ट्रैपिंग करेगी, इसके बाद फिर नीचे। ये पूरा ट्रैपिंग है। देखिए ये मार्केट का कोई पैटर्न नहीं है, पूरी ट्रैपिंग का एक साइकोलॉजी चल रही, पूरी हिस्ट्री चल रही ट्रैपिंग की, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाती है, इस तरह से क्या चल रहा है, मतलब एकदम ड्रामा ही चल रहा है मार्केट में, ठीक है। चलिए एनी हाउ थोड़ा सा बच के ट्रेड करिएगा। और चलिए ठीक है, हम डिस्कस करते हैं कल के बारे में कि कैसे हम एनालाइज करना चाहते हैं, कैसे हम ट्रेड करेंगे, क्या करेंगे, तो हम थोड़ा सा उस हिसाब से डिस्कस करते हैं। चलिए ओके, तो डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में चलते हैं। जैसा आप जानते हैं कि कोई भी ट्रेंड लाइन वगैरह बनाने के लिए हम पहले सबसे 1 घंटा चार्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे के चार्ट में चलते हैं, जहाँ पर हम ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रा करने से पहले हम सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करेंगे। सपोर्ट आप रेजिस्टेंस और कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पर आप पेंसिल वाला ये उठाइए, पेंसिल उठाने के बाद आप हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद आप इसका जो आज का हाई था, ठीक है, समझ रहे हैं, सबसे पहले इसकी हाई को आप यहाँ पर मार्कआउट करिए, ठीक है। हाई को आपने मार्कआउट कर दिया, ये आपका क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद नीचे आप आइए, इसके सपोर्ट को आप मार्कआउट करिए। सपोर्ट का मतलब ये है कि जहाँ से इसने बड़ी कैंडल रेड बना करके ग्रीन कैंडल बनाया है, ध्यान रखिएगा, जहाँ से इसने रेड और ग्रीन कैंडल का कम्बिनेशन किया है उस जगह आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। तो आज का जहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से करेंगे। ये देखिए आप, आज का जो सपोर्ट है इस जगह आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये वाला आज का सपोर्ट हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ग्रीन से कर देंगे, राइट। अब ये हो गया आज का सपोर्ट और ये हो गया आज का रेजिस्टेंस। ये आपको दोनों चीज़ मिलेगा। 43,801 आज का सपोर्ट हो गया एंड 43,943 आज का रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए मार्केट में काम कैसे करना है। जब ये हमको दोनों चीज़ मिल जाता है तो हमको एक एक चीज़ और फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये तो आज का रेजिस्टेंस हो गया और आज का सपोर्ट हो गया। अब हमको मतलब एक एक चीज़ और फाइंड आउट करते हैं हम। तो चलिए एक और रेजिस्टेंस हम लेते हैं। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप ये देखिए, यहाँ पर एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है और ये साथ में ये वाला भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस क्रिएशन करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, अपना रेड लाइन से इसको भी हम मार्कआउट कर देते हैं। इसके बाद एक सपोर्ट एक हम और ड्रा करेंगे। सपोर्ट ड्रा करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन उठाने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर था, ये वाला है, ठीक है। ये हमारा एक नेक्स्ट सपोर्ट हो गया, राइट। ये चीज़ आप ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है। ये जब आपने ड्रा कर लिया, अब हम चलते हैं इसको सीधे सीधे 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट में हम चलते हैं, 15 मिनट में देखते हैं क्या करता है मार्केट, क्या नहीं करता है। तो देखिए जैसे हम 15 मिनट में आते हैं तो यहाँ पर आपको आधी हिस्ट्री क्लियर हो चुकी है, ठीक है। आधी हिस्ट्री आपको क्लियर हो गई ना, आधी हिस्ट्री क्लियर की। अब यहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम में आपको सारी चीज़ें पता चल गई। अब देखिए सिंपल है, अगर मार्केट रेंज में खुलती है, रेंज का मतलब ये हो गया, यहाँ का रेंज आप देखिए, रेंज का मतलब सीधी सी बात है, आप ये एक रेंज मान लीजिए, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर के ये आप इसको रेंज ही मान लीजिए। अगर इस जगह कोई भी मार्केट एक्टिविटी करती है, ठीक है, एक्टिविटी यहाँ पर कुछ करती है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करिएगा, क्योंकि मार्केट कहाँ से घूमेगी, कहाँ क्या करेगी, यहाँ पर जा करके ऐसे कर करके आपको ना परेशान कर देगी मार्केट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। तो आपको ट्रेड कहाँ पर करना है, मान लीजिए रेंज में जाकर के किधर भी ब्रेकआउट करती है, मान लीजिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो आप यहाँ पर एक ट्रेड सी की पोजीशन बना सकते हैं। सी की पोजीशन जब आप बनाएंगे तो आपका यहाँ से जैसे ब्रेकआउट करेगी सस्टेन करने के बाद ये टारगेट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। ऊपर की तरफ ये टारगेट मिलेगा, उसके बाद भी अगर ये नहीं रुकती मार्केट तो फिर और ऊपर जाएगी। ये तो ब्रेक मतलब यहाँ पर रेंज में खुलने के बाद ब्रेकआउट की बात है, ठीक है। और नहीं तो हो सकता है कि यहाँ तक जाए, यहाँ से रिटर्न आ जाए मार्केट। पहला तो ये कंडीशन हो गया। अब दूसरा, इस रेंज में खुलने के बाद नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट करती है मार्केट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ तक अगर ब्रेकआउट करती है मान लीजिए मार्केट, तो यहाँ तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, इस जगह तक 43
736 तक, यहाँ तक आपको कोई ट्रेड पुट की नहीं लेना है। इस चीज़ का थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको पुट का ट्रेड तभी लेना है जब इस जगह ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो लिक्विडिटी बनी हुई है, इस जगह जब ये लिक्विडिटी को ग्रैब करके आपको ऊपर जाना या नीचे की तरफ कुछ भी दिखाए ऐसा कि ठीक है मैं ऊपर जाऊँगी या नीचे जाऊँगी, तभी आपको यहाँ पर कोई ट्रेड लेना चाहिए। अगर ये लिक्विडिटी लेकर के मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जाए तो यहाँ पर आप दोबारा कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप कॉल का ट्रेड लेंगे तो दोबारा मार्केट जो है तो आपको यहाँ इस जगह तक कहीं जाने की ये कोशिश करेगी, ठीक है। इसका जो मतलब दोबारा होगा ये 43,800 के राउंड, ये दोबारा ऊपर जाएगी 880 के राउंड, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब अगर मान लीजिए ये लिक्विडिटी ले करके भी नीचे आती है तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कौन सा 43,700 का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर 43,700 को ब्रेक करती है तो नीचे इसका जो टारगेट दिख रहा है 43,580 का दिख रहा है, ये नीचे का, ठीक है, 43,580 के नीचे का टारगेट दिख रहा है। लेकिन ये पुट का टारगेट आपको तभी यहाँ पर आपको कोई पुट बाई करना चाहिए जब 437 को ब्रेक करे, मतलब 43,700 को ब्रेक करे, ठीक है, तभी आप पुट की कोई पोजीशन यहाँ पर बाई करेंगे। अब आते हैं हम गैप अप गैप डाउन में, ठीक है। गैप अप गैप डाउन में आते हैं तो आप देख रहे हैं जैसे कि मान लीजिए अगर गैप अप खुल गया तो गैप अप खुलने का मतलब ये हो गया कि गैप जैसे यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग हुई तो गैप अप यहाँ पर खुलेगी, हो सकता है कि 44,000 से ऊपर ही खुल जाए गैप अप। तो सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर 44,000 के ऊपर गैप अप खुल गई, ठीक है, आप इसका साइकोलॉजी समझिएगा। तो यहाँ पर जिन्होंने कॉल बाई करके गए, ये लोग जो कॉल बाई करके गए ना, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ध्यान में रखिए। तो जब यहाँ पर उनको प्रॉफिट होगा और आपने देखा होगा कि मतलब कॉल की तरफ अनवाइंडिंग भी हुई है, कॉल की तरफ अनवाइंडिंग भी हुई, तो जब अनवाइंडिंग हुई है इसका मतलब क्या है कि कॉल सेलर भागे हैं यहाँ से, ठीक है, कुछ तो डर के भागे हैं। तो अगर कॉल सेलर भागे हैं तो उनको यही डर है कि मार्केट जो है तो ऊपर जा सकती है, ध्यान रखिएगा। तो मार्केट जब अगर ऊपर जा सकती है, कॉल सेलर भाग रहे हैं, तो हो सकता है कि गैप अप खुलने के बाद मार्केट यहाँ से और शूटअप करे और ये 44,300 तक जाए, ठीक है, 300 तक ऊपर जाए, हमें भी कि 44,500 भी, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है। तो मार्केट जब इनको प्रॉफिट होगा तो जब ये गैप अप खुल जाएगी तो इनको और ही प्रॉफिट होगा, तो ये जल्दी बुक नहीं करेंगे, ठीक है, जल्दी बुक नहीं करेंगे। और अगर बुक भी करेंगे तो ये मार्केट और तेज़ भागती है फिर, ठीक है, बुक भी करेंगे तो और तेज़ भागती है मार्केट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वो आपको क्या है कि 5 मिनट की जो पहली कैंडल होगी ना, 5 मिनट की या 3 मिनट की, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मार्केट करने क्या चाहती है। अगर यहीं पर ऊपर गैप अप खुल करके 5 मिनट की कैंडल बुलिश बन जाती है, आप सेकंड कैंडल में यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं बुलिश के लिए, ठीक है, ऊपर के लिए टारगेट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर मान लीजिए कि मार्केट खुलती यहाँ पर बुलिश है, गैप अप खुल करके अब फर्स्ट कैंडल को ही ब्रेक करके नीचे आती है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल को ब्रेक करके नीचे आएगी तो उसका यहाँ पर टारगेट क्या होगा, इन जगह ये जगह जो भी यहाँ पर कॉल बायर बैठे हुए हैं इनको ट्रैप करने आएगी मार्केट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका एसएल लेने आएगी मार्केट। आज एसएल ज़्यादा क्रिएट हुआ नहीं है लास्ट में, तो मार्केट क्या करेगी, गैप अप खुल करके किसी न किसी टाइम यहाँ पर ट्रैप करके यहाँ नीचे आएगी और इन लोगों को जिन्होंने 900 में जो बैठे हुए हैं ना, 900 और 43,850 के अराउंड में जो बैठे हुए हैं, इनका एसएल लेने आएगी मार्केट। जब इनका एसएल हो जाएगा इसके बाद फिर भले ऊपर चली जाए, इस तरह से, समझ रहे हैं आप। तो गैप अप के केस में ये चीज़ आप नोट करिएगा, फर्स्ट कैंडल जैसा भी बनाएगा और इसके बाद जैसे कि मैं आपको बताया वो फिबोनाची आप यूज करिएगा। फिबोनाची का आप वहाँ पर 50 और 60, 0.50 और 0.61 का आप वहाँ पर लेवल देख लेना, वहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि 0.50 और 0.61 के नीचे रहता है तो फिर आप पुट बाई कर लीजिएगा, अगर इसके ऊपर रहता है तो फिर आप कॉल की ही पोजीशन देखिएगा, ठीक है, ओके। अब गैप डाउन के केस में सेम, अगर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुई है तो गैप डाउन अगर खुलती है तो मार्केट अगर मान लीजिए इधर कहीं खुलती है, ठीक है, इधर खुलती है या इधर खुलती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए मार्केट 43,900 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, तो अगर मान लीजिए 43,800 खुली या 43,700 खुले, तो इसका मतलब यहाँ से अराउंड 250 पॉइंट तो आपका गैप डाउन खुल गई मार्केट, ठीक है। तो 250 पॉइंट गैप डाउन खुलने के बाद इनको क्या होगा, ये जो यहाँ पर कॉल वायर मतलब कॉल बाई करके गए हैं, इनको बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपने इस पोजीशन को काटेंगे, ठीक है, इस पोजीशन को काटेंगे। साथ में जो लोग यहाँ पर पुट सेल करके गए हैं, ध्यान रखिएगा, जब मार्केट ऊपर जाती है तो लोग क्या करते हैं, पुट सेल करते हैं और जो ऑप्शन बायर होता है वो कॉल बाई करता है। तो जो यहाँ पर पुट सेल करके गए होंगे उनको भी बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये क्या करेंगे, अपनी पुट वाली पोजीशन को एग्जिट करेंगे, ठीक है, एग्जिट करेंगे तो वो पुट बाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, वो पुट को बाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कॉल वाले क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, मार्केट जब ये पुट बाई करेंगे, ठीक है, और मार्केट ऑलरेडी नीचे आएगी तो ये फिर और ही नीचे आ सकती है मार्केट इधर तक, जो मैं आपको टारगेट बताया हूँ 600, ठीक है, मतलब 43,580 तक का टारगेट ये नीचे का खुला हुआ है। लॉजिक समझ गए क्यों आएगा। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको कभी भी
3 मिनट जो 3 मिनट वाली जो कैंडल है ना, उसको हमेशा ध्यान रखना है वो क्या कर रही है। अगर उसके 50% से नीचे आना शुरू होती है तो आपको यहाँ पर पुट लेना चाहिए। अगर 3 मिनट की कैंडल के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। दूसरा, अगर आप चाहें तो कुछ ट्रेंड लाइन भी आप ड्रा कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं, देखते हैं हम ट्रेंड लाइन कोई ड्रा होती है तो यहाँ पर चलिए एक बार हम खींच करके देखते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन उठाते हैं और ट्रेंड लाइन उठा करके इस जगह चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। मार्केट में क्या जानता है कोई कि ये होगा ये नहीं होगा। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ तक बढ़ाएं तो क्या होगा, ये देखिए, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल ये आ रही है, हमको ये ट्रेंड लाइन का बिल्कुल रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये लीजिए, एक और आपको ट्रेंड लाइन मिल गई ना ट्रेंड लाइन। देखिए, कुछ भी चीज़ हम जब सीखेंगे तभी हमको मिलता है। अब ये ट्रेंड लाइन भी आपको मिल गई। अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आती है रेंज में भी खुल करके, तब भी आपको कोई ना कोई ट्रेंड मिल जाएगा। दूसरा, हम ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। इस जगह से देखिए, ये जगह है ना, यहाँ से लेकर के इसको भी हम ड्रा करते हैं। ये लीजिए, पैरेलल चैनल जिसको हम बोलते हैं, ज़्यादातर मार्केट फॉलो करती है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पर खींच लेते हैं। ये लीजिए, बन गया ना, एक पैरेलल चैनल में बन गया। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम इसमें 5 मिनट में जाते हैं तो और भी आपको खूबसूरती से ये दिखेगा, ठीक है। ये लीजिए, वाह, क्या दिखा ना, ये बहुत अच्छा सुंदर। तो मेरा मतलब है कि इस तरह से आप कुछ बनाइएगा, आपको 100% अच्छे से ट्रेड मिलेगा। अब देखिए, अगर आपने 5 मिनट में गए तो आपको कई जगह आपको आइडिया मिल रहा है कि यहाँ पर मार्केट आ सकती है। अब कहाँ मिल रहा है आइडिया, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, एक तो ये आपको मिल रहा है, यहाँ पर भी आ सकती है मार्केट। क्यों? यहाँ पर लिक्विडिटी बनी हुई है ना। तो हो सकता है कि अगर मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन को इसका ब्रेकआउट ऐसे ऐसे करके करे तो हो सकता है यहाँ तक आ जाए मार्केट। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन देखिए, आपने जब ट्रेंड लाइन ड्रा किया तो आपको कई जगह आइडिया मिला कि नहीं मिला ना आइडिया। तो मेरा मतलब ये है कि आपको भी इसी तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा करने आना चाहिए, ठीक है। आप अगर नए ट्रेडर हैं, आपको डेफिनेटली इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप भी इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा करिए ये वाली, और अच्छे से ट्रेडिंग सीखिए। और साथ में मैं आपको जैसे बताता हूँ, 1 लॉट से ट्रेडिंग करिए। 1 लॉट से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। जब आपको डर नहीं लगेगा तो मार्केट में आप थोड़ी देर तक बने रहेंगे। और आप जानते हैं, हमेशा जानते हैं कि मार्केट में अगर आप बने रहते हो तो अंततः मार्केट कई बार आपके डायरेक्शन में जाती है। लेकिन होता क्या है कि जब हम बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं, अब जैसे आप यहीं की बात कर लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है। जब हमने यहाँ पर पुट बाई किया, तो अगर हमने यहाँ पर पुट बाई किया तो अगर जैसे देखिए, अब हम तो मान लीजिए 30 पॉइंट कैसे लिए थे, इसलिए हमारा ऐसे हिट हो गया। लेकिन अगर हम मान लो यहाँ पर रुक जाते, ठीक है, रुक जाते ना, जिसको हम बोलते हैं रुकना चाहिए। अगर हम रुकते तो जैसा कि मान लीजिए 191 में हमने बाई किया था, 191 में बाई करने के बाद ये कहाँ तक आया, 156 तक, अराउंड ये 156 तक ही आया था। तो क्या हमारा 50 पॉइंट का भी इसने एसएल नहीं लिया? ध्यान रखिएगा, अगर हमारा 50 पॉइंट का भी एसएल होता तो इसने नहीं लिया था। तो हम अगर रुक जाते तो आकर के आखिर हम चाहे कास्ट टू कास्ट एक्टिव हो जाते, या हमको वहीं पर अराउंड 20 से 30 पॉइंट हमको मिल जाता हमको, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर यहीं पर मान लो हमारे पास तो चलो 1 लॉट था, तो हमने बेट भी कर लिया और ये बड़ी बड़ी कैंडल भी बनी, तब भी हमारा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहीं पर अगर मान लो आपके पास 5 से 10 लॉट होता तो आपको कितना बड़ा लॉस हो जाता। क्यों? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी मार्केट में ना आपको सिस्टम में एसएल लगाना है, आपको अपने मन में एसएल नहीं रखना। अगर आप मन में एसएल रखेंगे तो कई बार इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी ना कि आप निकल भी नहीं पाओगे। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो, ओके। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।